यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी CSS PG की करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। जैसे मैंने आपको कहा था आप लोग एडिटिंग कर सकते हो फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें करेक्शन विंडो रिगार्डिंग मैंने कहा था कि अभी नहीं ओपन हुई है, लेकिन अब फाइनली ओपन हो चुकी है। पूरी आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। देखो, अगर आपको अपना प्रोफाइल सेक्शन अपडेट करना है तो सबसे ऊपर ही आपको ये जो है माई पेमेंट के बराबर में मिलेगा। मैं लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे आप लोगों को माई पेमेंट के बराबर में ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपको प्रोफाइल एडिट करनी है। प्रोफाइल एडिट में अगर आप लोगों को क्लास 10th की मार्कशीट है और यहाँ पे आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपकी जो एकेडमिक कह रहा हूँ सॉरी, जो आपकी क्या नाम है, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारी करेक्शन कर सकते हो। अभी मैं पूरा प्रोसीजर दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। देन इसके बाद आप जब सबसे नीचे आते हो तो यहाँ पे अगर आपको अपनी एकेडमिक डिटेल चेंज करनी है, अगर आप लोग पास आउट हो चुके हो, 2024 का रिजल्ट आ गया है या आपको अपने एकेडमिक डिटेल को अपडेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे ओपन प्रोफाइल फॉर एडिटिंग पे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कैंडिडेट कैन एडिट और मॉडिफाई कर सकता है, ये एक ही बार होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आप एक से ज़्यादा बार करोगे तो यहाँ पे आपका जो है दिक्कत आ जाएगी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आपको प्रोफाइल अपडेट आप लोग कर रहे हो तो एक ही बार होगी, दोबारा से करेक्शन नहीं होगी। तो बहुत ध्यान से चीज़ें करना। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ ली है और एक बार प्रोफाइल लॉक हो गई दोबारा से अपडेट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ आपकी जो प्रोफाइल्स की डिटेल है वो आपकी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कर सकते हो अपडेट डिटेल पे आके, ठीक है, अगर आपको कुछ अपडेट करना है। यहाँ पे आप लोग देखो, एक चीज़ आपको बता दूं, आप लोग अपना नेम तो करेक्ट नहीं कर सकते, एक आपका जो नेम है वो रहेगा, ठीक है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करनी है डेट ऑफ बर्थ कर सकते हो, जेंडर आपको करेक्शन करनी है तो जेंडर आप लोग करेक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली आपका नेम जो है यहाँ पे करेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आप लोगों को अगर जेंडर करेक्शन करना है तो जेंडर आप लोग करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी चेंज करनी है तो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो कैटेगरी की ऑप्शन है OBC SC ST EWS। तो कुछ बच्चे कहते हैं अगर मेरे पास अब मतलब सर्टिफिकेट आ चुका है, अनरिजर्व्ड मैंने फिल करा था, अब OBC आ चुकी है तो मैं फिल कर लूँ, तो जी हाँ, आप फिल कर सकते हो, ठीक है। जब नीचे आते हो तो बेसिकली आप लोग अपना यहाँ पे जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो चेंज कर सकते हो, रिलीजन है आप लोग चेंज कर सकते हो, ऑर्फन कोटा अगर आप है तो यस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे करेक्ट हो रही हैं, ठीक है। आपका जो डोमिसाइल डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मदर टंग भी यहाँ आपकी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे जैसे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या नहीं हो, उसका मुझे करेक्शन करना है, तो बिल्कुल आप लोग करेक्ट कर सकते हो अगर आपकी कुछ डिटेल मिस हो चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग इसे करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर है, कॉलेज है, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वार्ड कोटा की डिटेल आपकी करेक्शन हो रही है, ठीक है। फैमिली डिटेल्स की आपकी करेक्शन हो रही है। और यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ अदर कोटा, यहाँ पे जो PWD वाले हैं ये आप लोग अगर करना चाहते हो तो आप लोग करेक्शन कर सकते हो। और बेसिकली आप लोगों की यहाँ पे बेसिकली एड्रेस भी करेक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये जितनी सारी करेक्शन होने के बाद आप लोगों को 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप लोग सुपर न्यूमेरिक कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग करेक्शन यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ क्लियर लिखा है यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अदर डिटेल में बेसिकली अगर आप लोग गैप ईयर हो तो यस कर सकते हो, नहीं हो तो नो कर देना। और आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक है, अदरवाइज इसे करेक्शन कर सकते हो। अपडेट पे आओगे, अपडेट करके ये करेक्शन होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्या क्या फॉर्म के अंदर करेक्शन हो रही है। एक तरीके से पूरा फॉर्म करेक्शन हो रहा है, आपकी कैटेगरी भी क्योंकि इस बार चेंज हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ तो प्रोफाइल सेक्शन में अगर आप लोगों की जो फ़ोटो है, अगर आपने देखो आप लोगों की मिसमैच हो गई, अगर आपने हो सकता है फ़ोटो कोई दूसरी लगा दी, तो आप लोग जो CUT PG में लगाई थी वही फ़ोटो यहाँ पर सेम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो वही फ़ोटो आपको लोगों को यहाँ लगा देनी है, लेटेस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर सेलेक्ट फाइल करके आप लोग लगा सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपकी पुरानी है तो डिलीट कर सकते हो फ़ोटो को, ठीक है। बाकी रही बात सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर भी आप लोग तो आप लोग सिग्नेचर भी यहाँ पे लगा सकते हो दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पे CUT PG का रिजल्ट है आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी जो क्लास 10th की मार्कशीट है वो भी यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। देन इसके बाद सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैं सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर लेता हूँ। अब गाइस जैसे ही आप लोग सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करोगे आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है कि आपका फाइनल स्टेप है, इसके बाद आपकी किसी तरह की कोई करेक्शन नहीं होगी। आप लोगों को यहाँ कंफर्म कर लेना है और लॉक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ये आपका ग्रीन में हो जाएगा। देन इसके बाद कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक करना, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे मेरा फाइनली अब यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरे प्रोफाइल अपडेट वाला था वो यहाँ से सेक्शन हट चुका है, यानी अब आप लोग दोबारा से करेक्शन अपनी फॉर्म में नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर आपको एकेडमिक डिटेल में चेंज करना है तो सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। अब एकेडमिक डिटेल के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपडेट एकेडमिक डिटेल पर क्लिक कर लेना है। तो बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे अपना कुछ सिलेक्ट करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, प्रोग्राम सिलेक्शन है, तो यहाँ ये सारी आप लोग डिटेल करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया और यहाँ पे मेरा जैसे क्या था बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे स्टेट हो गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे आप जहाँ से पास आउट हुए पिन कोड है, ठीक है, पिन कोड उसका हो जाएगा, सेमेस्टर कितने हैं, आपकी डिग्री कितने साल में कंप्लीट हुई, और यहाँ पे अगर आप लोग पास हो चुके हैं तो वो डिटेल फिल कर देना है, ठीक है। अब जैसे एक फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आपका हो सकता है यहाँ पे 6 सेमेस्टर का रिजल्ट ना आया हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका आ चुका है, तो यहाँ पे पास है, अदरवाइज अवेटेड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पास है, तो यहाँ पे मैं पास पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। आप लोग यहाँ पे नीचे आ सकते हो एकदम सबसे, ठीक है। अपडेट करना अपडेट कर लो, अदरवाइज यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट एंड सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो बेसिकली आपको जो डॉक्यूमेंट है, आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट वगैरह आपने अगर हो सकता है गलत लगा दी हो, तो यहाँ से आप लोग दोनों करेक्शन कर सकते हो। और ये ध्यान रखना, आपने अगर एक बार करेक्शन आपने फॉर्म ओपन करा तो फाइनल सबमिट करना कंपलसरी है। अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया 12 जून से पहले, हो सकता है कोई दूसरी डेट अनाउंस हो करेक्शन विंडो की, अगर अभी तो इन्होंने फ़िलहाल 12 जून बोला लास्ट डेट, ठीक है, तो 12 जून तक पहले आप लोग करेक्शन कर लेना, ये ध्यान रखना। फाइनली सबमिट एंड लॉग पे यहाँ क्लिक कर लेना। अगर आप 12 जून से पहले सबमिट लॉग नहीं करा, आपने पूरा करेक्शन आपने पूरी सबमिट नहीं करी, आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होगा और आपका फॉर्म फिलअप नहीं माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आपने करेक्शन पे क्लिक कर लिया तो करेक्शन पूरी सबमिट करना कंपलसरी है। हो सकता है आप लोग सोचो कि क्या नाम है, मेरा कोई ऐसा कोई करेक्शन था नहीं लेकिन मैंने फिर भी क्लिक कर लिया, तो कोई बात नहीं, आप पूरा उसे फॉर्म को सबमिट कर देना लेकिन, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी जो डेट आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और यहाँ पे आप लोगों को ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह है, और यहाँ पे जैसे आप लोगों को मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट जो होता है, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, मैं एक बार 2-3 बार बता चुका हूँ कि आपका सर्टिफिकेट होता है प्रोविजनल, ठीक है। आप लोग पास आउट हो चुके हो तो आपको एक PDF में अपलोड कर देनी है। आप लोग नहीं पास आउट हुए अभी तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों को सर्टिफिकेट यहाँ नहीं चाहिए, आप लोग अंडरटेकिंग लगा दो, ठीक है। ये है, अभी आपका प्रोविजनल नहीं आया तो उससे आप लोग घबराओ मत। और यहाँ पे ये जो वाला सेक्शन है, जो 2023 में पास आउट हुए थे उनकी डिग्री अपलोड होगी यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों की डिग्री आ चुकी होगी। अब जो 2024 में पास आउट होंगे उनकी डिग्री अभी नहीं आएगी, डिग्री 1 साल बाद आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आप लोग जब पास आउट ही नहीं हुए तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आपके पास एक फॉर्म होगा, एक अंडरटेकिंग है। अगर आपको अंडरटेकिंग चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वो अंडरटेकिंग यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करके आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देन इसके बाद आप लोग सबमिट फॉर्म एंड गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना, आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आई होप आपको पूरा करेक्शन विंडो का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अगर करेक्शन विंडो की अभी जो लास्ट डेट इन्होंने बता रखी है वो 12 जून है। अगर डेट में किसी तरह की कोई चेंजेस होगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और पूरा फॉर्म यहाँ पे एक तरीके से करेक्शन हो रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो करेक्शन नहीं हो रही है वो है प्रेफरेंस सिलेक्शन का। यानी आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो आप लोगों ने अगर एक बार प्रेफरेंस फिल कर दी तो अब वो दोबारा से करेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब बाकी कोई क्वेरी रहेगी तो इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।